हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छा होंगे। रेलवे ज्ञान मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज हम बात करेंगे कि ग्रुप डी में जो अभी आईटीआई को उन लोगों ने हटा दिया, यानी ग्रुप डी के लिए लेवल 1 के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10th कर दिया है। तो ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, यहाँ पर हम ये देखने का कोशिश करेंगे कि किन बच्चों के साथ जस्टिस हुआ है, यानी जो क्वालिफिकेशन 10th मिनिमम कर दिया गया है, 10वीं पास मिनिमम कर दिया गया है, तो उससे हम ये देखेंगे कि किन बच्चों के साथ न्याय हुआ है और किन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। लेवल 1 का पोस्ट है, ग्रुप डी का पोस्ट है, ठीक है। इससे पहले हम ये बात समझ लेते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, और अभी जो है कैंडिडेट्स को लेकर बच्चों में थोड़ा सा नाराजगी है, वो इस बात को लेकर है कि 2019 में जब उन्होंने आरआरसी का नोटिफिकेशन निकाला था, तो उसमें रेलवे ने साफ साफ ये मेंशन किया था कि ये लास्ट वैकेंसी है लेवल 1 का, जिसमें हम आईटीआई की डिमांड नहीं कर रहे हैं। इसके बाद जितनी भी फर्दर वैकेंसी आएगा लेवल 1 का ग्रुप डी का, उसमें आईटीआई कंपलसरी रहेगा। तो उसके चलते क्या हुआ था, बहुत सारे बच्चों ने जिनका रेलवे में नौकरी करने का सपना हो, देखिए अभी तो माहौल ये है कि किसी का सपना हो या ना हो, लेकिन बेरोजगारी का आलम ये है कि सबको चाहिए गवर्नमेंट जॉब, और वो किसी भी डिपार्टमेंट में और किसी भी सेक्टर में हो। तो उससे क्या हुआ था, उस नोटिफिकेशन से क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों ने आईटीआई कर लिया था। बहुत सारे लोगों ने क्या, सबने कर लिया था कि इस बार रेलवे का वैकेंसी आएगा ग्रुप डी का, तो उसमें आईटीआई मांगेगा, और जब आईटीआई मांगेगा तो जाहिर सा बात है कि कम लोग आईटीआई करते हैं, ठीक है। अभी आप लोग एक अनुमान लगाइए कि अगर 10th मिनिमम क्वालिफिकेशन कर दे और साथ में आईटीआई भी कर दे, तो कितने लोग फॉर्म भर सकते हैं। मुश्किल से 20 लाख 30 लाख लोग ही फॉर्म भरेंगे। लेकिन अब आईटीआई हटा दिया है। आईटीआई हटाने से क्या होगा कि अब मिनिमम क्वालिफिकेशन है क्या, 10th है। जैसे ही मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th है, अब इसमें 10th वाला भी भरेगा, 12th वाला भी भरेगा, डिप्लोमा वाला भी भरेगा, जो बीए एमए किया है वो भी भरेगा, साथ में बीटेक वाले भी भरेंगे, सब लोग फॉर्म भरेंगे, ठीक है। तो कंपटीशन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, और फॉर्म जो है वो करोड़ों में भरा जाएगा। करोड़ 90 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ 10 लाख ऐसे फॉर्म भरे जाएंगे ग्रुप डी में। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10th, और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्या है, कुछ भी नहीं, आप बस 10th किए हो। 10th के बाद आप कुछ भी किए हो, कोई भी डिग्री लिए हो, इसका फॉर्म भर सकते हो। एक बात जो बच्चों में अभी इसको लेकर नाराजगी है कि क्यों इन्होंने ऐसा किया, आईटीआई हटा दिया। देखिए, रेलवे है क्या है, कोई भी गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट संस्था हो, वो ये चाहता है कि सबको बराबर का हक मिले। अभी यहाँ पर उन्होंने आईटीआई लगा दिया था, मेरी बात ध्यान से सुनिए, हो सकता है आपको बुरी लगे। अभी इन्होंने आईटीआई लगा दिया होता, तो 10 जो क्लास 10th तक बच्चे पढ़े हैं और किसी कारणवश वो, चाहे उन्हें फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाया हो, या फिर वो इतने सक्षम नहीं हो फाइनेंशियली फाइनेंशियली मतलब उनके पास इतना ज्यादा पैसा ना हो कि वो आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर सके, तो उन्होंने 10 तक पढ़ाई करके छोड़ दिया था, और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो रेलवे में आ सकते हैं। लेकिन रेलवे ने उन लोगों को भी मौका दिया कि अब आप लोग भी आ सकते हो। तो जो सबसे 10 तक पढ़ाई करके आगे का पढ़ाई नहीं किए थे, सिर्फ 10th किए थे, उनको भी मौका मिल जाएगा। अगर उनका भी सपना है रेलवे में आने का, तो वो आ सकते हैं। लेकिन बात करें अन्याय किसके साथ हुआ है, तो देखो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि अन्याय तो किसी के साथ नहीं हुआ है। 10th आने से, आईटीआई हट जाने से किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ है। क्योंकि आप खुद दिमाग लगा के सोचिए, मान लीजिए कि अगर आपने आईटीआई कर लिया, तो आपका जो दिमाग है, जो आपको सोचने और समझने की शक्ति है, वो इन 10th वाले बच्चों से तो ज्यादा ही होगा। इन 10th वाले बच्चों से तो ज्यादा ही होगा। तो सॉरी, ये इतना फर्क नहीं डालने वाले हैं। बस ये है कि इनको भी जो सिर्फ 10 तक ही पढ़े हैं, उसके बाद आगे नहीं पढ़ पाए किसी कारणवश, तो उनको भी एक मौका मिल जाएगा। अगर उनका भी सपना है तो वो भी जॉब कर सकते हैं। बाकी आप लोग अगर आईटीआई कर लिए हैं, तो आपको फायदा ही होगा। आगे रेलवे में आने के बाद भी डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, उसमें मांगता रहता है ये क्वालिफिकेशन वो क्वालिफिकेशन, तो वो आपको इन फ्यूचर फायदा ही करेगा। आपका कोई भी पढ़ाई हो बेकार नहीं जाता। तो देखिए,
न्याय तो हो गया 10th वालों को, जो गरीब बच्चे हैं 10 तक पढ़ के छोड़ दिए, आईटीआई वाईटीआई नहीं कर पाए थे, उनके साथ तो जस्टिस हो गया। लेकिन अन्याय बोलोगे किसके साथ हुआ है, तो मेरे हिसाब से तो इनजस्टिस किसी के साथ नहीं हुआ है। जो आईटीआई कर भी लिया है या कर रहा है उसके साथ कोई इनजस्टिस नहीं हुआ है। हो सकता है, क्या ये गारंटी है कि आप खुद सोच के देखिए, मान लीजिए कि रेलवे बोल देता है सिर्फ हम आईटीआई वालों को लेंगे, आईटीआई मैंडेटरी होना चाहिए, तो क्या लगता है क्या आपको कि 32,000 के लगभग पोस्ट है, तो सिर्फ 32,000 या 40,000 50,000 ही आईटीआई वाले हैं पूरे भारत में? ऐसा भी तो नहीं है ना। आईटीआई तो बहुत सारे लोग कर लिए हैं, ऐसा भी तो नहीं है कि आप अकेले फॉर्म भरने वाले हैं आईटीआई के। तो कंपटीशन तो तब भी रहेगा, अब थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, तो इसमें आपको अपना दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है, वो सब रेलवे पे छोड़ दीजिए। और एक कौन सी बहुत बड़ी पोस्ट है, एक 10th लेवल 1 ग्रुप डी का वैकेंसी है रेलवे का। इसमें अगर इन बेचारों को भी, जो बहुत गरीब है, नहीं पढ़ पाए हैं किसी कारणवश 10 के आगे, उनको भी मौका मिल जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है? मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी आप लोग देख लीजिए। बात कर लेते हैं कि वैकेंसी कितना है। तो देखिए क्वालिफिकेशन का यही है कि अब 10th मिनिमम है, 10th के बाद आप कुछ भी किए हैं भर सकते हैं, आईटीआई मैंडेटरी नहीं है। अगर आप लोग कमेंट में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि न्याय हुआ है अन्याय हुआ है, देखिए न्याय और अन्याय किसी के साथ नहीं हुआ है, सबके साथ न्याय हुआ है, बाकी अन्याय किसी के साथ नहीं हुआ है। सबको मौका मिलना चाहिए, अगर आप में टैलेंट है, आप पढ़े हैं, तो आप एग्जाम निकाल लेंगे। ऐसा नहीं है कि 10th वाले बच्चे भी आ गए उसमें या आईटीआई हटा दिया तो सारे लोग वहीं निकाल लेंगे, ऐसा भी नहीं है। देखिए आप लोग को पता है कि वैकेंसी कितना है, लगभग 32,000। जो फॉर्म भरे जाने हैं वो 23 जनवरी से भरे जाने हैं। कब तक भरे जाने हैं? 22 फरवरी तक। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कितने लगभग फॉर्म भरे जाएंगे। तो सिर्फ अगर आईटीआई आपका मान दिया होता, आईटीआई को कंपलसरी किया होता, तो फॉर्म आपका 20 से 30 लाख भरा जाता। लेकिन अभी आईटीआई कंपलसरी नहीं है, तो ये सब भी लोग फॉर्म भरेंगे, तो जाहिर सी बात है फॉर्म अब आपका 1 करोड़ के आसपास या 80-90 लाख तक भी फॉर्म भरे जा सकते हैं। इसी से आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, जितने लोग फॉर्म भरेंगे कंपटीशन उतना ही ज्यादा होगा। एक बार इसके सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं। तो देखिए इस 3 स्टेप का इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है। एक पहला होता है सीबीटी, दूसरा होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तीसरा होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चौथा होता है आपका मेडिकल एग्जाम, और पांचवें में आपको सिलेक्शन मिल जाता है। बात करें इसका परीक्षा का पैटर्न क्या होता है, तो रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, सबका परीक्षा पैटर्न, सबका सिलेबस सेम है। आप खुद एग्जाम दे रहे हैं, आपने एएलपी का एग्जाम दे लिया, टेक्नीशियन का दे लिया, और किसका दे लिया, जेई का सीबीटी 1 एग्जाम दे लिए। तो इसमें आपको ये समझ में आया होगा कि सबका सीबीटी 1 का सिलेबस सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है, लेवल भी वहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा टफ और बहुत ज्यादा इजी नहीं आ रहा है। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा। सही क्वेश्चन के लिए +1 एक, और गलत क्वेश्चन के लिए -1/3। बात करेंगे तो जनरल साइंस आता है 25 नंबर का, मैथ आता है 25 नंबर का, रीजनिंग आता है 30 नंबर का, और जीए एंड जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 20 नंबर का। देखिए आप किसमें स्कोर कर सकते हैं, आप इसमें स्कोर कर सकते हैं, इसमें स्कोर कर सकते हैं, और किसमें, इस साइंस वाले पोर्शन में आप स्कोर कर सकते हैं। बाकी ये तो राम भरोसे ही रहता है, क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा कोई हम नहीं बोल सकते। तो आपको अपना ये तीन तीन जो सेक्शन है इसको तो आपको इतना मजबूत करना चाहिए कि कितने का है, 50 और 30 80। तो 80 में से आप कम से कम 70 प्लस तो कर ही जाओ इन सब में से, ठीक है। बाकी देखेंगे कितने फॉर्म भरे जाते हैं। तो देखिए कि यही छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, बाकी आपको जो भी कंफ्यूजन हो कमेंट में पूछिए। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, और ये छोड़ दीजिए कि क्वालिफिकेशन क्या है, किसको घाटा है किसको फायदा है, ये आप रेलवे बोर्ड पे छोड़ दीजिए। आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।